गया। क्यों ना उन्हें सख्त सजा मिली, क्योंकि कानून में आदमखोरी का जिक्र ही नहीं। ये पहली बार था जब भक्कर के आदमखोर भाई का लकब मिला। रिहाई का झूठा वादा और दूसरा शैतानी हमला। 2014 के खौफनाक मंजर का जिक्र भी सुनते चलिए। 2013 में रिहा होने के बाद भाइयों ने वादा किया कि वो सीधे रास्ते पर चलेंगे, लेकिन ये सब झूठ था। अप्रैल 2014 में पड़ोसियों ने उनके घर से शदीद बदबू की शिकायत की, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। पुलिस पहुंची तो घर एक कत्ल खाना लग रहा था। एक 2-3 साल बच्चे की काटी हुई खोपड़ी मिली जो ताजा कब्र से निकाली गई थी। आरिफ को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फरमान फरार हो गया, लेकिन जल्द ही पकड़ा गया। उन्होंने दोबारा एतराफ किया कि रिहाई के बाद वो वापस अपनी लत में पड़ गए थे और अब तक 150 से ज्यादा कब्रें खोद चुके हैं और कुछ जराये का कहना है कि तकरीबन 350 तक कब्रें खोद चुके थे। पुलिस को घर से इंसानी गोश्त का सालन मिला जो अभी पक रहा था। यह खबर पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने एहतजाज किया, मीडिया ने आदमखोर वापस आ गए की हेडलाइंस चलाई। तसव्वुर करें एक बच्चे की खोपड़ी घर में पड़ी हो और भाई उसे देखकर मुस्कुरा रहे हों। यह मंजर देखकर पुलिस वाले भी कांप उठे। जून 2014 में पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उन्हें कब्रों की बेहुरमती, लाशों की तौहीन और इलाके में खौफ फैलाने के इल्जामात में 12 साल कैद की सजा सुनाई। कुछ जराये का कहना यह भी है कि 11 साल और 4 माह की सजा थी। अदालत ने नोट किया कि इन हरकतों से पूरा मुआशरा खौफजदा था, इसलिए दहशतगर्दी के कानून के तहत सजा दी गई। भाइयों को जेल भेज दिया गया जहां वो अपनी सजा काट रहे हैं। यह सजा पहली से सख्त थी, लेकिन फिर भी लोगों का सवाल, क्यों ना उम्र कैद या मौत की सजा? जवाब यह है कि पाकिस्तान में आदमखोरी का कोई अलग कानून नहीं, इसलिए सिर्फ मुतालिका दफआत इस्तेमाल की गई। यह केस पाकिस्तान की कानूनी खामियों को भी उजागर करता है। ये दोनों भाई शैतान क्यों बने? भाइयों का कहना था कि इंसानी गोश्त खाना एक लत है, जैसे नशा। कुछ रिपोर्ट्स में जादू टोने का जिक्र है। वो समझते थे कि ये इन्हें ताकतवर बनाता है। डॉक्टर्स का ख्याल है कि यह शदीद जहनी बीमारी थी, जैसे शिज़ोफ्रेनिया या आदमखोरी की लत। इनकी हरकतों ने न सिर्फ खानदान तबाह किया बल्कि पूरे गांव को बदनाम कर दिया। लोग अब भी कब्रिस्तान जाते हुए डरते हैं। ये कहानी इंसानी फितरत की तारीक तरीन पहलुओं को दिखाती है, जहां इखलाकियात खत्म हो जाती हैं और शैतानी ख्वाहिशें गालिब आ जाती हैं। 2014 की 12 साल सजा के हिसाब से वो 2026 तक जेल में रहने चाहिए। 2025 तक कोई खबर नहीं मिली कि वो रिहा हुए या नए जराइम किए हों। शायद अब भी सलाखों के पीछे हैं। क्या वो फिर से आजाद घूमेंगे और कब्रें खोदेंगे? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी एक इंतबाह है। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा आसपास के लोगों से होता है। नाज़रीन किराम, भक्कर के 2 आदमखोर भाइयों की ये खौफनाक कहानी सुनने के बाद आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मेरा पैगाम है, मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।